तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम आ गए हैं आपको एक नई वीडियो नए ट्रिक के साथ। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी और इन्जॉय भी करेंगे, उसको कुछ फॉलो भी करेंगे। तो देखिए, हम ये बना रहे हैं, मेहंदी लगाना है। तो हम 1 नाइट पहले ही भिगा के रख दिए थे, तो लेकिन उसकी अभी हमको वो करना है, तो हम उसी में अपलोड कर रहे हैं वीडियो। तो देखिए, ये हम पहले मेथी और करायल होती है ना, जो ब्लैक कलर की, वो और ये चाय पत्ती, तो इसको हम अच्छे से उबाल लिए हैं। तो इसमें हम 1 गिलास पानी था, देखिए ये पकते पकते 10 मिनट के लगभग पकाएं, तो जिसमें उसमें जितने भी गुड़ है वो पानी में आ गए हैं। तो ये हमारे पास विटामिन ई की गोली थी, तो हम उसमें भी उसको ऐड कर लिए हैं और ये पानी को हम छान लेंगे। अगर आप छानना ना चाहें तो आप इसकी क्या बोलते हैं, ग्राइंडर करके उसमें भी ऐड करके लगा सकते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो और अच्छे से स्मूथ हो जैसे बन जाएगा और बहुत फ़ायदेमंद होगा। लेकिन हम ग्राइंडर नहीं कर रहे हैं, हम इसको सिर्फ छान रहे हैं। तो आप भी इसी तरह, तो हम इसको अच्छे से देखिए मिक्स कर रहे हैं, एक ही स्टेप में मिक्स करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे जितना भी हमको चाहिए। मतलब कोई गीला ज़्यादा ना हो पाए कि बाल में लगे तो बस टप टप करे। तो फिर हम इसको मिक्स करके ढक के रख देंगे। तो तब तक में हम कुछ काम कर लेते हैं। तो देखिए, ये हम नहा वहा लिए हैं, सारे काम सुबह के फिनिश हो गए हैं। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, सब लोग अपने अपने काम पे चले गए हैं। तो हम आ गए हैं ऊपर कपड़े डालने। कपड़े डालने के बाद कुछ पापड़े हैं जो 2 दिन देखे थे आप लोगों ने बनाया था। कल हमने चिप्स भी बनाया था, तो वो भी अधूरा सूखा हुआ है, तो उसको भी डालेंगे। कपड़े डाल लिए हैं और ये देखिए पापड़ भी डाल लिए हैं। तो कपड़े हमारे इतने धुल गए हैं। और फिर इसके बाद हम आ गए हैं वो नीचे। ये मेहंदी देखिए हमारी कितनी अच्छी सी ब्लैक ब्लैक सी दिखने लगी ना, कढ़ाई का सारा आयरन है वो पूरा निकल गया है और ब्लैक हो गई है, जो हमारे बालों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो देखिए, हम इसको मेहंदी लगाने से पहले अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे बालों में। और जो कपड़े पहने थे हमने चेंज कर लिए, इसलिए येलो कलर का था ना, तो कभी कभी होता है मेहंदी के दाग लग जाते हैं तो कुछ अजीब सा दिखता है। तो हम हाफ हाफ बालों में डिवाइड कर लिए। तो हाफ हाफ बालों को डिवाइड करके हम छोटे छोटे सेक्शन बना के उसी से पूरे में इस पर पूरी वीडियो देखिए अच्छे से लगा लिए हैं। लगाने के बाद ये उसको रबड़ से सिक्योर कर दिए हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये तो हमारी देखिए हमने मेहंदी लगाई सूख थी, गई तो है, ये बहुत सूख अच्छे गई तरीके थी। से सूख देखिए गई है। सूख गई अभी जो अच्छे कि से। दोपहर के 1:30 बजे हैं, देखिए हम लगाए थे करीब तो 11:15 हो अभी गए थे लगाते दोपहर के लगाते। 1:30 बज तो रहे अभी हैं। देखिए 1:30 तो बज चलते रहे हैं हैं। दोपहर का तो अब रूटीन। चलते अभी हैं कुछ पहले खाना खा लेते दोपहर हैं, का फिर उसके काम कर बाद देखते लेने। हैं अभी क्या तो करते सुबह का काम। तो अभी देखिए खाना खाने के लिए मम्मी जी आ गई हैं, तो मम्मी जी को खाना दे दिए हैं, वो खा रही हैं। तो खाना इनको निकाल देंगे, हम भी खा लेंगे और फिर इसके बाद बर्तन खाली करके फिर हम बर्तन धुलेंगे। तो देखिए थोड़ा सा शाम का दूध था, बर्तन खाली कर लिए हैं। तो ये भगोने भी था, तो इसको भी यही लगातार धुल लेंगे। तो दूध था तो उसको उबाल लिए हैं और अच्छे से उबाल के एक कटोरे में पलट दिए हैं। तो सारे बर्तन हम इकट्ठा करके बर्तन धुल ले रहे हैं। बर्तन धुलने के बाद भी बहुत सारे काम रहते हैं। कुछ आज बहुत कभी कभी काम बहुत हो जाते हैं, कभी कभी बर्तन धुलने के बाद। तो बर्तन अच्छे से धुल लेंगे, बर्तन काफ़ी थे तो थोड़ा टाइम भी लगते हैं, करीब आधा घंटा से ज़्यादा टाइम लगा। तो ये देखिए बर्तन हमारे धुल गए हैं और अच्छे से हम सिंक को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, जिससे सिंक में थोड़ा सा जो दाग वाग रहता है ना वो ना रहे। इसलिए दाग वाग रहता है, किचन में ही सिंक रहती है तो कभी देखो उस पर तो बहुत अजीब सा फीलिंग होती है। तो एकदम क्लीन रहना ही हमको पसंद है। तो बर्तन धुल गए हैं, तो ये बर्तन हम लगा रहे हैं। अगर यशी होती तो यशी भी बर्तन लगा देती है कभी कभी, या कह दो तो लगा ही देती है। तो ये देखिए, ये हमने बर्तन रखने के लिए लोहे का ही तसला रखे हैं, इसलिए प्लास्टिक वाले टूट जाते हैं, फिर से चेंज करो, फिर ये करो। ये हमारा 2 साल का हो गया, तो देखिए अभी भी वो इसी तरह मजबूत हैं। तो अब हम बर्तन धुल के ये कपड़े देखिए कितने ढेर सारे हैं, छत पे से कपड़े ले आए हैं। कुछ बाहर जे पे टंगे हुए थे, कुछ मम्मी जी ने वॉशिंग मशीन में धुले, कुछ हमने धुले हैं। तो जो हमने ऊपर धुले थे तो वो तो हम ही धुले थे, हाथ से ही धुल लेते हैं, फटाफट हो जाता है। इसलिए वॉशिंग मशीन से बहुत डेली वाले कपड़े फट जाते हैं। तो ये देखिए सबके कपड़े कितने, करीब 1 घंटे लगते हैं सब कपड़े को सेट करने में, रखने में। देखिए सारे कपड़े फोल्ड हो गए, सबके अलग अलग
सेक्शन में रख दिए। तो देखिए डेली हम फोल्ड करते हैं, कोई कहेगा कि ये फोल्ड किया हुआ है, और सब बड़े बड़े हैं, सब मैच्योर हैं, लेकिन कपड़े निकालने की भी कोई वो नहीं है। तो हम देखिए अच्छे से इसको वो करके, ये देखिए सारे कपड़े को अच्छे से सही से समेट देंगे। तो देखते हैं फिर जो कपड़े हम फोल्ड किए हैं उसको इसी में रख देंगे। रखने के बाद इसके बाद हम जो थोड़े से पापड़ सूखे हुए हैं तो उसको ऊपर से ले आएंगे। पहले कपड़े अच्छे से रख देंगे। तो इधर मम्मी जी के कपड़े, इधर पापा के हैं, और जो 2 देवर हैं उनके, और उधर जो रख रहे हैं वो नए कपड़े हैं जो प्रेस करने के लिए। तो ये डेली वेयर्स के कपड़े हैं, तो इसको भी हम फोल्ड करके अच्छे से रख देते हैं। इसलिए बिखरे बिखरे इधर उधर अच्छे नहीं लगते ना, टंगे टंगे इधर कहीं उधर कोई आ जाता है तो बड़ा अजीब सा दिखता है। तो इसीलिए थोड़ा सा मेहनत ही लगती है, लेकिन फोल्ड करके रख दो तो कपड़े अच्छे दिखते हैं। और इतने में ही सेट हो गए हैं। अगर इसको बिखरे होते तो बहुत ज़्यादा। तो ये हम लोगों के कपड़े हैं। तो अब ये जो पापड़ हमने 2 दिन से बनाए थे, तो ये ड्रम है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं मालूम नहीं, लेकिन हम लोग तो इसको ड्रम ही बोलते हैं, स्टील का। तो हम इसको धुल के ही रखे थे, लेकिन थोड़ा सा डस्ट था, उसको साफ़ कर लिए। तो ये हम ऊपर से पापड़ ले आए हैं। तो देखिए आलू का पापड़ और चिप्स हमारे दोनों सूख गए हैं। तो धूप से हिलाने के बाद तुरंत ही अच्छे से स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि वो उसमें सीत ना रहे, इसलिए फिर वो साल भर चलते नहीं हैं। बीच बीच में भी हम धूप लगा देते हैं, नहीं तो हल्की सी फफूंदी जैसे हो जाती है ना, तो बीच बीच में इसको धूप लगाना ज़रूरी होता है। तो हम अच्छे से ये पापड़ को अच्छे से मतलब आराम से रखते हैं, इसलिए नहीं तो ये बहुत टूट जाएगा। फिर टूटे हुए पापड़ का शेप भी बेकार हो जाएगा और अच्छे भी नहीं दिखते हैं। तो फटाफट से आलू के पापड़ रख लेते हैं। फिर उसके बाद हम चिप्स, तो कुछ हमारे पुराने भी चिप्स हैं, तो उसको हम ये देखिए इसमें डाल देंगे। तो छोटे वाले ड्रम में जो पुराने चिप्स हैं, और जो नए वाले बनाए हैं तो उसको बड़े वाले में ड्रम में डिवाइड कर दिए। तो देखिए ये हमारे नए वाले पापड़ हैं, ये आलू के पापड़ हैं, और ये पुराने चिप्स हैं जो इतने बचे हुए हैं। देखिए थोड़ा कलर चेंज हो गया है। तो ये देखिए सारे कपड़े समेट गए हैं और सारे पापड़ ऊपर रख लिए। तो लास्ट में हम झाड़ू लगाने हैं दोपहर को। अभी दोपहर का झाड़ू मतलब शाम ही हो गई समझ लीजिए। तो अभी बच्चे घर आए भी नहीं स्कूल से, तो जब तक बच्चे आते हैं तब तक काम को समेट लेते हैं। कभी काम हो भी जाता है, कभी कभी थोड़ा सा नहीं हो पाता है, वीकनेस महसूस होती है तो थोड़ा सा रेस्ट करते रहते हैं। कभी फटाफट से हो जाता है। तो ये फटाफट से दोपहर का झाड़ू कंप्लीट हो गया है। तो अब ये पूरे डस्ट भरने के बाद हम लगाएंगे पोछा। तो पोछा दोपहर में हम वाइपर से ही लगाते हैं, सुबह में अच्छे से लगा लेते हैं। कोई ज़रूरी भी नहीं, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता कि धूल मिट्टी पड़ी रहती है, फिर अलग अलग सा चिपचिपापन रहता है। तो हल्का सा मेहनत लगती है, 5 मिनट लगता है, फटाफट से पोछा भी लग जाता है। तो घर एकदम क्लीन क्लीन दिखने लगता है और कहीं भी डस्ट भी नहीं रहता है। तो एक बार सुबह में बाल्टी से लगा लेते हैं, दोपहर में ऐसी वाइपर से हल्का फुल्का मार देते। देखिए जो हम पोछा लगा रहे हैं तो जहाँ पे थोड़ा सा शाइनिंग आ जा रही है, तो थोड़ा सा डस्ट भी साफ़ हो जाते हैं और घर भी साफ़ हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी आज की ब्लॉग यहीं पे हम इसी काम के बाद एंड करते हैं। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ अलग लाने के लिए कोशिश करेंगे। और आप हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहें और हमें प्यार और सपोर्ट देते रहें। तो फ्रेंड्स फिर से मिलते हैं, बाय बाय, सी यू। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये यहाँ पे भी थोड़ा सा वो है, यहाँ पे भी वो कर लेते हैं। तो ये देखिए बालकनी टाइप से भी लगा देते हैं पोछा, थोड़ा सा क्लीन हो जाता है। और देखिए अब हमारा ये घर पूरा एकदम फिनिश हो गया है। तो कुछ अच्छा दिखे, जब बच्चे आते हैं ना तो घर में कुछ अलग सा नया नया दिखता है, तब अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू, बाय।